एकदम छलांग लगाया पेड़ में बंदर छलांग लगाया और उस आम को क्या किया? तोड़ लिया। अब आम ने जब वो चीकू जो था आम का जब खाने के लिए इसका छिलका उतारने लगा तो आम से आवाज आई। क्या आया? बोला क्या? आम रुको चीकू मुझे मत खाओ। जब आम से आवाज आया तो चीकू डर गया। आम से कहाँ से आवाज आया? चीकू डर गया और पीछे हट गया थोड़ा। उसने देखा आम बोल रहा है। उसने क्या देखा कि आम बोल रहा है। आम ने प्यार से कहा चीकू मुझे मत खा, मैं एक जादुई आम हूँ। क्या हूँ? जादुई आम। कैसा आम था? जादुई आम। बोलता है आम कि मुझे जो अकेला खाता है मैं उसके पेट में दर्द हो जाता हूँ, मतलब दर्द करने लगता है उसका पेट। जो अकेले खाएगा सो, और जो उस आम को बांट के खाएगा अपने दोस्तों में अगर उस आम को बांट के खाएगा तो दर्द नहीं होगा और वो उसका बहुत आनंद भी आएगा, मीठा ढेर सारा खुशियाँ भी देगा वो आम खाने के बाद। तो चीकू बहुत समझदार था। वो सोचता है क्या हमको तो आम खाना है, किसी तरह भी बांट के खाए या जैसे भी खाए हमको आम खाना है। तो वो थोड़ा समझदार था चीकू। वो अपने दोस्त को बुला लेता है। उसका दोस्त था गिलहरी और तोता। तोता का नाम था मिठू। क्या था? और एक और दोस्त क्या था? गिलहरी का क्या नाम था? पिंकी। तो पिंकी और मिठू। मिठू कौन था? तोता। और पिंकी कौन था? गिलहरी। अब दोनों को बुलाया, तीनों ने मिल बांट के आम। हाँ, तो आम यहाँ बहुत टेस्टी लगा और बहुत मजा भी आया वो लोगों को खाने में। समझ में आया कहानी? अच्छा लगा? अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा क्या मिलता है कि हमें बांट के खाना चाहिए। क्या करना है? बांट के खाना चाहिए। अब एक दूसरा कहानी सुनाएं। एक और कहानी प्यासा कौवा पहले सुनो, ठीक है? क्या? प्यासा कौवा। उसके बाद भूत वाला सुना है। पहले सुनो, पहले प्यासा कौवा उसके बाद भूत वाला सुनाऊंगी, ठीक है? एक प्यासा कौवा था। क्या था? प्यासा कौवा। क्या था? प्यासा कौवा। प्यासा कौवा। प्यासा भी किस चीज का प्यास था उसको? पानी का। उसे बहुत तेज प्यास लगी। वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। भटक रहा था तो बहुत ढूंढा तो एक था घड़ा। उसमें पानी बहुत थोड़ा ही मात्रा में था, ठीक है? अब वहां जाके देखा उस पानी को तो उसकी जो कौवा की चोंच थी ना छोटी थी और पानी बहुत नीचे था। देखो अब स्टार्ट कर देते हैं। प्यासा कौवा कहाँ भटक रहा था? पानी। उसे पानी मिलता है लेकिन कितना पानी रहता है इसमें? थोड़ा सा। और उसका चोंच उस पानी में नहीं आता था। तो कैसे पिएगा वो पानी? उसका चोंच छोटा था। तो वह दिमाग थोड़ा तेज भी था। कौवा चालाक होता है ना, तो
जब कंकड़ उसमें डालता है तो पानी धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। क्या आ जाता है? पानी ऊपर आ जाता है। तो कौवा क्या करता है? उस पानी को फिर पी लेता है। तो वो प्यासा कौवा अब नहीं रहा, उसका प्यास बुझ गया ना। तो उसका प्यास बुझ गया, पानी पी लिया वो, और फिर उड़ गया। कैसे लगा कहानी? अब इस कहानी में शिक्षा क्या मिलता है? शिक्षा क्या मिलता है? मतलब क्या समझता है इस कहानी से? तो वो जो था वो अपनी कोई भी मुश्किल परिस्थिति को हम लोग समझदारी से उसका हल निकाल सकते हैं। जैसा कौवा निकाला। अब तुम लोगों
खरगोश दिमाग आइडिया बना लिया था कि हमको आज इससे बचना है। ठीक है, प्लान बना के गया था। ठीक है, कि आज इसको हमको इससे बचना है, इसको मारना कैसे, दिमाग लगाया था और गया था। तो बोलता है मालिक मालिक मुझे ने एक और लोमड़ी दिखा, मतलब कुआं में उसको सोचता है कि ले जाएंगे और उसमें परछाई उसको दिखा देंगे तो सोचेगा कि दूसरा लोमड़ी है, तो वहां जाके उन लोग लड़ाई करेगा तो वो मर जाएगा। तो खरगोश क्या करता है, बोलता है कि मालिक मुझे एक और लोमड़ी मिल गया था, वो मुझे खाना चाहता था। क्या करना चाहता था? खाना चाहता था। अब लोमड़ी को आ गया गुस्सा कि ये मेरा भोजन है, इसे कौन खाना चाहता है, चलो देखते हैं। अब ले जाता है एक कुआं के पास, उसमें झाँकता है जब, तो उसी का परछाई दिखेगा ना, कुआं में हम लोग झाँकेंगे तो हमको फेस दिखता है ना पानी में, उसी तरह लोमड़ी का भी दिखा। तो लोमड़ी उसको क्या